वेरी गुड इवनिंग एवरीवन। वेलकम टू द क्लास। अब तक हमने जितनी भी चीज़ें पढ़ी थी उसके अंदर हमने पढ़ा था कि टेक्स्ट को हम ऐड कैसे करते हैं। हमने ऐड किया था बेसिक टेक्स्ट। मैं एक बार दोबारा से रिवाइज कर देता हूँ हमने कहाँ से ऐड किया था। हम गए थे एडिट के ऊपर, हमने कनेक्ट टाइटल के अंदर बेसिक टाइटल को ऐड किया था। ओके, इसके बाद जो है हम यहाँ पर गए थे इंस्पेक्टर विंडो में। इंस्पेक्टर विंडो के अंदर हमें दो टैब्स मिले थे और ज़्यादा। एक था टाइटल इंस्पेक्टर विंडो और एक था टेक्स्ट इंस्पेक्टर विंडो। टेक्स्ट इंस्पेक्टर विंडो के सारे ऑप्शंस हमने एक्सप्लोर कर लिए थे एंड नाउ वी आर एट द नेक्स्ट स्टेज। ठीक है, इसके अंदर हम सबसे पहले एक्सप्लोर करेंगे टेक्स्ट एनिमेशन यूजिंग वीडियो इंस्पेक्टर विंडो। तो हमने एक बेसिक टेक्स्ट बना लिया है। अब बात आती है कि इसको एनिमेट करने के लिए, एनिमेट करते हुए हम जो है आज इस सबसे पहले हम इस वीडियो इंस्पेक्टर विंडो को यूज करेंगे और इसके अंदर हम टेक्स्ट को एनिमेट करेंगे इसके थ्रू। ठीक है, तो इसके अंदर हम देखें तो सबसे पहला ओपेसिटी होता है। तो अगर मैं ओपेसिटी के थ्रू हमारे टेक्स्ट को एनिमेट करना चाहता हूँ तो मुझे क्या करना होगा, मुझे इन की फ्रेम्स का जो हम ऑलरेडी एक्सप्लोर कर चुके थे, ए की फ्रेम बी की फ्रेम, मुझे इन की फ्रेम्स का यूज करना होगा। तो मुझे कैसे यूज करना होगा, मैं अपने टेक्स्ट के स्टार्टिंग पॉइंट पर जाता हूँ, वहां पर ओपेसिटी का की फ्रेम ऐड करूंगा और मैं उसके बी की फ्रेम को भी अप्लाई कर लूंगा, यानी कि बी लोकेशन को मैं राइट क्लिक करता हूँ एंड शो वीडियो एनिमेशन कर देता हूँ। मैंने राइट क्लिक करके, मैं एक बार और थोड़ा इसको साइज अप कर लेता हूँ। सो मैंने राइट क्लिक करके मैं एक बार हाइड करता हूँ। मैंने यहाँ शो वीडियो एनिमेशन किया और मेरे पास यहाँ पे एनिमेशन आ जाता है। तो यहाँ पे दो की फ्रेम्स है। मैं फर्स्ट की फ्रेम पे चाहता हूँ ए पार्ट पे मेरे को जीरो ओपेसिटी चाहिए, यानी कि ये टेक्स्ट दिखना नहीं चाहिए। मुझे बी की फ्रेम के ऊपर अगर मैं यहाँ राइट एरो को प्रेस करूं तो हम आगे, और लेफ्ट एरो को प्रेस करें तो हम पिछले की फ्रेम पे जा सकते हैं। तो मैं नेक्स्ट की फ्रेम पे जाऊं तो मुझे ये 100% चाहिए, यानी कि फ्रॉम 0 to 100%, और मेरा जो है ये एनिमेट हो गया। बहुत फास्ट हुआ है। अगर मुझे इसे स्लो करना है एनिमेशन को, तो मैं अपनी टाइमलाइन के ऊपर इस की फ्रेम को ड्रैग राइट कर दूंगा। जितनी दूर करता जाऊंगा उतना बड़ा एनिमेशन होता जाएगा और जितनी पास रखूंगा उतना फास्ट हो जाएगा। तो अभी क्या है, मेरा टेक्स्ट स्लोली फेड इन हुआ है। ठीक है, मैं थोड़ा सा अगर फास्ट कर देता हूँ तो इट विल फेड इन वेरी वेरी फास्ट। तो ये तो हम हो गया हमारा एक टेक्स्ट का फर्स्ट पैरामीटर, दैट इज ओपेसिटी। मैं इसको रीसेट कर देता हूँ। एनी टाइम जब आपको जो है अपने की फ्रेम को रीसेट करना है, यू कैन प्रेस दिस की फ्रेम। हम ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं ये सब चीजें की फ्रेम्स के अंदर। अब बात करते हैं ट्रांसफॉर्म के अंदर मैं क्या क्या कर सकता हूँ। पोजीशन, सेम वे पे अगर मैं ए पॉइंट को चूज करूं और यहाँ पर की फ्रेम को ऐड करूं, और बी पॉइंट को चूज करूं और वहां पर भी की फ्रेम को ऐड करूं, पीछे जाते हैं हमारे ए की फ्रेम पे, मुझे वहां पर टेक्स्ट किस पोजीशन पे चाहिए। सो लेट से मैं वाई पोजीशन का यूज करता हूं और इसको अपनी व्यूअर विंडो से एग्जिट कर देता हूं, बाहर कर देता हूं। मैं इसको बंद कर लेता हूं ताकि हमारे पास वीडियो स्क्रीन बड़ी हो जाए। अभी मेरे पास बी की फ्रेम पे जब मैं आऊंगा तो मेरा सेंटर में जहां ऑलरेडी प्लेस्ड है वहीं पर ही टेक्स्ट रहेगा, और ए पोजीशन मैंने जो है उस टेक्स्ट को बाहर कर दिया है। तो मेरे पास फिर दोबारा एनिमेशन आ गया है। अगर इस एनिमेशन को मैं स्लो करना चाहता हूं तो मैं अपने की फ्रेम को दूर कर दूंगा एंड लेट्स प्ले दिस। तो अब आप देखें तो मेरा टेक्स्ट जो है ड्रॉप डाउन होके मेरी पोजीशन पर आ गया है। अब जो है मैं अगर मैं चाहता हूँ कि रीसेट कर देते हैं इसको और फिर दोबारा से ए पोजीशन को की फ्रेम करते हैं, बी पोजीशन पे आता हूँ, फिर दोबारा से की फ्रेम लगाता हूँ। ए पोजीशन इस बार मुझे राइट साइड में चाहिए, तो मैं इसको अपने व्यूअर विंडो की राइट साइड में बाहर ले गया हूँ। और बी पोजीशन मैं अगर इसको राइट एरो प्रेस करूँ तो मुझे सेंटर में ही चाहिए था। तो फिर दोबारा से देखें तो हमारा नया एनिमेशन आ गया है मूव करके। और अगर मैं इसको थोड़ा डिस्टेंस इंक्रीज कर दूं तो ये स्लो हो जाएगा, राइट। मैं इसको और डिस्टेंस इंक्रीज करूंगा तो ये और स्लो हो जाएगा, राइट। तो इसी तरीके से हम अपने एनिमेशंस को कर सकते हैं। जिस भी तरीके से मुझे टेक्स्ट को लेके आना है मैं उनको एनिमेट कर सकता हूँ। नाउ लेट्स सी द नेक्स्ट वन।
ए पोजीशन पे मैं क्लिक करता हूँ, बी पोजीशन पे मैं दोबारा से की फ्रेम को क्लिक करता हूँ। मुझे ए पोजीशन एज इट इज सेंटर पे चाहिए, मगर बी पोजीशन पे मैं एक पूरा सर्कल इसका रोल करके वापस इसको इसी पोजीशन पे रखना चाहता हूँ। तो पूरा सर्कल जो है वो 360 डिग्री पे रोल होता है, तो मैंने प्लस 360 डिग्री ऐड कर दिया। तो अभी क्या होगा, एक पूरा सर्कल ऑफ एनिमेशन इसमें ऐड हो जाएगा। सो पीछे करते हैं, तो अब आप देखें तो हमारा टेक्स्ट जो है वो एनिमेट, रोटेशन में एनिमेशन कर रहा है। सो रीसेट कर देते हैं इसको भी। अभी स्केल के अंदर भी देख लेते हैं। ए पोजीशन मैंने फिर ऐड किया, बी पोजीशन मैंने फिर ऐड किया। ए पोजीशन में मुझे स्केल बिल्कुल 0 चाहिए था, मैंने इसको 0 टाइप कर दिया। बी पोजीशन पे मुझे 100% चाहिए, मैंने 100% कर दिया। अभी प्ले करके देखें तो हमारा जूम इन का इफेक्ट टेक्स्ट पे आ रहा है। रीसेट कर देते हैं इसको भी हम, और ज्यादा स्केलिंग एक्स एंड वाई पे आते हैं। मैंने ए पोजीशन एंड बी पोजीशन दोबारा से क्लिक किया, लेकिन इस बार मैं जो है ए पोजीशन पे एक्स को स्ट्रेच करना चाहता हूँ, क्योंकि एक्स पे स्केलिंग इज स्ट्रेचिंग द टेक्स्ट। तो मैंने इसको पूरा स्ट्रेच कर दिया, जितना ज़्यादा स्ट्रेच करना चाहता हूँ। और जब मैं इसको रिलीज करूंगा तो इस पर मेरा टेक्स्ट इफेक्ट कुछ इस तरीके से आएगा। सेम वे पे वाई में भी ऐसा ही हो सकता है। हम अगर इसको रीसेट कर दे और मैं फिर ए पॉइंट और बी पॉइंट को चूज कर लूँ, तो बेसिकली मैं आपको ये दिखाना चाह रहा हूँ कि हमारे पास जितने भी पैरामीटर्स हैं, हम उनमें की फ्रेम्स का यूज करके हम अपने उन पैरामीटर्स पे टेक्स्ट को एनिमेट कर सकते हैं। तो अभी आपने देखा तो यहाँ कर दिया, मैं प्ले करता हूँ तो ये टेक्स्ट इस तरीके से एनिमेट करेगा। रीसेट करते हैं, हम ना सिर्फ इतना बल्कि दो पैरामीटर्स को एक साथ भी एनिमेट कर सकते हैं। जैसे मैंने की फ्रेम किया हमारे रोटेशन का, मैंने इसको 360 डिग्री रोटेट कर दिया। तो अभी रोटेशन जो है ये पूरा रोल कर रहा है, लेकिन इसके साथ साथ मैंने की फ्रेम पर भी, पोजीशन के की फ्रेम पर भी ऐड किया एक की फ्रेम, और इस रोटेशन के बी फ्रेम पे आके मैंने एक और की फ्रेम ऐड कर दिया पोजीशन पर भी। तो अभी पोजीशन का की फ्रेम भी दोनों जगह पे है, उन्हीं दोनों पॉइंट्स पर है जहाँ पर हमारा रोटेशन का है। तो मैं पिछले वाले पे जाता हूँ कि मुझे स्टार्टिंग टाइम पे ये टेक्स्ट की पोजीशन कहाँ चाहिए। लेट से मुझे ये टॉप और राइट, बेसिकली मैं यहाँ कॉर्नर में करना चाह रहा हूँ ऊपर। सो अप एंड राइट एंड अप। मैंने बस वो कॉर्नर चूज किया है, उसको चूज करने के लिए आप डायरेक्टली भी जा सकते थे, मैंने थोड़ा सा इस तरीके से यूज किया। तो बेसिकली मैं अपने इस सेंटर टेक्स्ट को टॉप राइट पे ले गया हूँ, और बी पोजीशन के अंदर वो सेंटर में है। तो फर्स्ट पोजीशन पे रोटेशन 0 है, और धीरे धीरे रोटेट होता रहेगा और मेरी बी पोजीशन पे आएगा। तो अब जो है मेरा टेक्स्ट ऊपर से रोटेट करके नीचे की तरफ आएगा। तो अब आप देखिए जैसे बूमरैंग को थ्रो किया जाता है, अब मेरा टेक्स्ट कुछ इस तरीके से आ रहा है। सो देयर आर मेनी वेज वी कैन ऐड ट्रांजिशंस और इफेक्ट्स टू अवर टेक्स्ट। ये कुछ एग्जांपल्स थे। यू हैव टू कम अप विद 4-5 डिफरेंट एग्जांपल्स, आप किस तरीके से टेक्स्ट को करना चाहते हो। सेम वे पे क्रॉपिंग इफेक्ट है, हम अगर टेक्स्ट को क्रॉप भी करना चाहें तो हम कर सकते हैं। इससे इस तरीके से लगेगा कि ये ओपन हो रहा है, ठीक है। हम क्रॉप को टॉप साइड से भी कर सकते हैं। अब ये बॉटम टू अप क्रॉपिंग होगी। अगर हम बॉटम से क्रॉप करें तो हम इसको एग्जिट कर सकते हैं क्रॉपिंग से, या फिर लेकर भी आ सकते हैं क्रॉपिंग से। सो देयर आर मेनी वेज वी कैन ऐड ए एंड बी की फ्रेम्स टू मेक अवर टेक्स्ट अपीलिंग। तो ये तो था की फ्रेमिंग से रिलेटेड। इसमें नीचे और भी आप डिस्टॉर्ट से भी कर सकते हो। यू कैन इवन मेक योर टेक्स्ट डिस्टॉर्टेड, और उनके ऊपर भी आप की फ्रेम्स को ऐड कर सकते हो। आपको 5-10 डिफरेंट काइंड ऑफ टेक्स्ट इंस्पेक्टर विंडो के अंदर आके एनिमेशंस को क्रिएट करना है इन्हीं के थ्रू। तो आई हैव गिवन सम एग्जांपल्स। हम आगे बढ़ते हैं और सेकंड पॉइंट पे आते हैं, विच इज अप्लाइंग द ट्रांजिशंस ऑन दिस टेक्स्ट। अब कभी कभी बेटर वे रहता है हमारे लिए कि हम टेक्स्ट को एनिमेट करने की जगह इन पे ट्रांजिशंस को अप्लाई करते हैं। तो ट्रांजिशन जैसा भी होगा, हमारा टेक्स्ट जो है उस तरीके से ऑटोमेटिकली मूव करके
प्लेस हो जाएगा, मेरी जिस भी लोकेशन पे मैंने उसे ऐड किया होगा। तो उसके लिए मुझे क्या करना होता है, मुझे इस टेक्स्ट को सेलेक्ट करना है, एडिट पे आना है, और यहाँ पर जैसे हमने डिसॉल्व भी लगाया था तो मैंने आपको दिखाया था कि ऐड क्रॉस डिसॉल्व। अगर मैं इस कमांड टी को दोबारा से क्लिक करता हूँ तो आप देख रहे हैं कि स्टार्टिंग में मेरे पास एक डिसॉल्व ऐड हो गया यानी ट्रांजिशन, और मेरे पास एंडिंग में भी एक डिसॉल्व ऐड हो गया। तो जो हमने ओपेसिटी से यहाँ पे ट्रांजिशन में ओपेसिटी पे की फ्रेम लगा के इसको फेड किया था, हम उसकी जगह क्या कर सकते हैं, हम ट्रांजिशन को ऐड करके हम इसको फेड इन कर सकते हैं। जब भी हम डिसॉल्व लगाएंगे, मैंने आपको एक पॉइंट बताया था, आपको जो है अगर वीडियो डिसॉल्व है तो आपको ईज अमाउंट 100% कर देना है, और अगर ऑडियो डिसॉल्व है तो आपको यहाँ पे +3 dB और यहाँ पर भी +3 dB करना होगा। ठीक है, तो इस केस में हमारे पास सिर्फ वीडियो है तो हम ईज अमाउंट 100% कर सकते हैं। तो अभी ये फेड हो रहा है, मैं अगर बड़ा फेड चाहता हूँ या बड़ा डिसॉल्व चाहता हूँ तो हम इसको स्लोली फेड कर सकते हैं। तो अभी इसी ट्रांजिशन की जगह हम कोई और ट्रांजिशन को अप्लाई कर सकते हैं। लेट से मैंने क्रॉस डिसॉल्व लगाया, और डिसॉल्व को बड़ा या छोटा करने के लिए हम ये एजेस बॉटम साइड से पिक करते हैं, तो हम अपने डिसॉल्व को की ड्यूरेशन को बड़ा या छोटा कर सकते हैं। लेफ्ट साइड से हमारा इस टेक्स्ट का इन पॉइंट ट्रिम होगा, और राइट साइड से अभी कुछ भी ट्रिम नहीं होगा क्योंकि ये इनसाइड में है, तो सिर्फ ट्रांजिशन ही कम होगा। अगर हम इस राइट साइड से देखेंगे तो इसका आउट पॉइंट हमारी ट्रांजिशन का सॉरी क्लिप का आउट पॉइंट ट्रिम होगा। और बॉटम से हमारे सिर्फ जो है डिसॉल्व के होते हैं, हम ये पूरा लर्न कर चुके हैं। ठीक है, अभी और आगे बढ़ते हैं। अगर मुझे डिफरेंट तरह की ट्रांजिशंस, तो हमारे यहाँ पर ये छोटा सा एक पॉइंट है, यहाँ पर दिस इज कॉल्ड ट्रांजिशंस। अगर मैं इसको पे क्लिक करूँ तो हमारे सामने ये पूरा ट्रांजिशंस का विंडो ओपन हो जाता है। मैं इस ऑडियो मॉनिटर्स को मैं ऑफ कर देता हूँ अभी के लिए, और आप देखें तो ये मेरा पूरा ट्रांजिशंस है। और मैं अगर ऑल पे क्लिक करूं तो यहाँ पे जितनी भी ट्रांजिशंस मेरे पास हैं वो मुझे यहाँ दिखाई देंगे। उसके अलावा मैंने यहाँ पे कुछ अपनी प्रीमेड ट्रांजिशंस रखी हुई हैं, बनाई हुई हैं, डाउनलोड करी हुई हैं, बाय करी हुई हैं। देर आर सो मैनी वेज आई सेलेक्टेड दीज ऑल ट्रांजिशंस, और मैंने उनको नंबरिंग करी है सो दैट मेरे पास नंबरिंग वाइज मुझे याद रहता है कि फिल्म स्ट्रिप 16 नंबर पे है तो आई कैन इजीली गो टू फिल्म स्ट्रिप एंड यूज दैट ट्रांजिशन। ठीक है, तो मैंने इस तरीके से नंबरिंग करी हुई है। लेट्स से कि मैं इनमें से कोई एक ट्रांजिशन इस पे अप्लाई करना चाहता हूँ, तो मैं वो ट्रांजिशन कैसे अप्लाई कर सकता हूँ। आप जब इस टेक्स्ट के ऊपर होवर करेंगे तो आपको ये दिखाई देगा कि एनिमेशन किस तरीके से मूव कर रही है। ठीक है, इधर देखें तो ये अलग तरीके से ट्रांजिशन मूव कर रहा है। तो अगर आपको आपके टेक्स्ट में इस तरीके का कोई इफेक्ट चाहिए तो आप उसे प्रीव्यू करने के बाद आप अगर चूज करते हो कि ये इफेक्ट आपको आपके टेक्स्ट में चाहिए तो आप इसे ड्रैग एंड ड्रॉप अपने उस पुराने ट्रांजिशन के ऊपर कर सकते हो। तो जैसे ही आप रिलीज करोगे उस ट्रांजिशन की जगह पे, डिसॉल्व की जगह पे अभी आपका लेटेस्ट ट्रांजिशन ऐड हो गया है, दैट इज शेक लेफ्ट। तो अगर मैं वापस जाऊं तो आपको दिखाई देगा कि अब मेरा टेक्स्ट, मैंने कोई भी की फ्रेम नहीं किया लेकिन मेरा टेक्स्ट अब एनिमेट होने लग गया है। तो ये एनिमेट होके वहां पर आया। अगर आप इसको चेंज करना चाहते हो, आप कोई और ट्रांजिशन उसके ऊपर उठा के रखते हो, देन इट विल मूव इन अ सेम वे। तो अभी ये थोड़ा सा रेंडर का प्रॉब्लम कर रहा है, मैं एक बार इसको थोड़ा रेंडर करता हूँ ताकि स्मूथली प्ले हो जाए। तो आप देख रहे हो, तो इस तरीके से आपके टेक्स्ट एनिमेशन दिखाएगा। मैं कुछ और रेंडमली चूज कर लेता हूँ, मैं इसको देखूं तो अभी टेक्स्ट डिफरेंट तरीके से आ रहा है। सो देयर आर मेनी वेज टू ऐड animation to the text, and one which we look earlier is the video inspector window. The second is this transition. ठीक है, तो आप इस तरीके से मल्टीपल ट्रांजिशंस चूज करके डिफरेंट डिफरेंट तरह की आप अपने टेक्स्ट में एनिमेशन डाल सकते हो। मैं इसको भी रेंडर कर देता हूँ और देखते हैं कि ये कैसा दिखता है। राइट, तो ये कुछ टेक्स्ट के इम्पैक्ट्स हैं। लेट्स से कि आपने कोई भी डिसॉल्व नहीं डाला हुआ है, आपने अपने टेक्स्ट पे कोई भी डिसॉल्व, कोई भी ट्रांजिशन नहीं डाला हुआ है। उस केस में अगर आप अपने ट्रांजिशन को ड्रैग करते हो
और अपने इस टाइटल लेयर के ऊपर ड्रैग एंड ड्रॉप कर देते हो, उस केस में वो आपकी ट्रांजिशन फ्रंट और बैक दोनों पे ऐड हो जाती है। अगर आपको एंडिंग में नहीं चाहिए वो ट्रांजिशन, तो आपको क्या करना है, उसे सेलेक्ट करना है एंड बैक स्पेस हिट कर देना है, सो दैट दैट विल नॉट गो टू एंडिंग पार्ट, इट विल ओनली गो टू स्टार्टिंग पार्ट। अगर मैं इसकी ड्यूरेशन बड़ी या छोटी करना चाहता हूँ तो मैं उसको सेम उसी तरीके से कर सकता हूँ। अगर मैं इस ट्रांजिशन को चूज करता हूँ, सेलेक्ट करता हूँ, तो मेरे पास अगेन उस इंस्पेक्टर विंडो के अंदर ये ट्रांजिशन के पैरामीटर्स भी ऑन हो जाते हैं, और इसके आगे की फ्रेम्स भी हैं अगर मैं इन्हें और फर्दर की फ्रेम्स करना चाहता हूँ। की फ्रेम करने के लिए ए और बी आपको डालना है। तो मैं इसके सेंटर पॉइंट पे आता हूँ। सेंटर पॉइंट पे ये कैसा दिखाई दे रहा है, अगर मैं इसको मूव करूँ या शिफ्ट करूँ, तो आपको दिखाई दे रहा है कि हम इसके पैरामीटर्स को चेंज कर सकते हैं। तो मैं इसको रीसेट ही रहने देता हूँ और सेम पैरामीटर्स पे, और मैं इसे प्ले करता हूँ। तो आप देख रहे हैं, तो हमने इस तरीके का कुछ इम्पैक्ट बनाया है। यहाँ पे प्रिज्म इफेक्ट है, यहाँ पे इंटरफेस है, ये पिक्सलेटेड पार्ट है। हम इन सब के बेसिस पे इन्हें चेंज कर सकते हैं, रीसेट कर देते हैं सभी। तो इस तरीके से द सेकेंड वे टू एनिमेट द टेक्स्ट इज दिस ट्रांजिशन पार्ट। इसमें और आगे थोड़ा सा आ जाते हैं, मैं इनको ड्रैग करके देख लेता हूँ, रेंडर कर लेते हैं एक बार। और रेंडर में कैसे कर रहा हूँ ये आपको फिर दोबारा से बता देता हूँ। अगर हम इसे ड्रैग करते हैं तो यहाँ टॉप पे ये रेंडर बार आता है। इसकी वजह से कभी कभी आपका जो ये प्ले हेड है ये जंप करके प्ले होता है, दैट मीन्स कि इट इज नॉट प्लेइंग द रियल टाइम वीडियो। आपको उस केस में क्या करना है, आपको जिस पर्टिकुलर ट्रांजिशन या फिर इस पूरे क्लिप को अगर रेंडर करना है तो इस पूरे को सेलेक्ट करना है, आपको यहाँ मॉडिफाई पे आना है और आपको रेंडर सिलेक्शन ऑन करना है। मैं डिफॉल्ट कर देता हूँ कमांड्स को पहले, सो दैट आपको जो शॉर्टकट है वो वही दिखाई दे जो एक्चुअली है। कंट्रोल आर इज द शॉर्टकट। आपको रेंडर सिलेक्शन करना है। रेंडर सिलेक्शन का मतलब है ये अभी हमने जो सेलेक्ट किया हुआ है दैट विल गेट रेंडर। रेंडर ऑल का मतलब है कि अगर ये डॉट डॉट पॉइंट्स आपकी टाइमलाइन में आगे या पीछे कहीं और पॉइंट्स पे भी होंगे तो उन्हें भी वो रेंडर कर देगा। ठीक है, मैं पूरा रेंडर नहीं करता हूँ बिकॉज रेंडर ऑलवेज टेक सम स्पेस। तो मैं रेंडर सिलेक्शन करूंगा हमेशा, और मुझे इसका शॉर्टकट हमेशा याद रहता है और मैं शॉर्टकट का ही यूज करता हूँ। सो प्ले करते हैं। अब आप देखें तो हमारा टेक्स्ट कुछ इस तरीके से एनिमेट हो रहा है। ठीक है, तो इस पॉइंट को भी हमने डन कर दिया हमने। अब हम एनिमेशन का थर्ड पॉइंट चेक करेंगे। इस ट्रांजिशन को क्लोज कर देता हूं मैं और अपने न्यू पॉइंट पे आते हैं, दैट इज फिल्टर्स। तो मैं अपने इस टेक्स्ट को एनिमेट हमारे फिल्टर्स के थ्रू भी कर सकता हूँ। अगर मैं फिल्टर्स पे आता हूँ तो मेरे सामने यहाँ पे लेफ्ट हैंड साइड पे बंच ऑफ फिल्टर्स ऑन हो जाएंगे। ऑल वीडियो एंड ऑडियो, मतलब अगर मैं इस पे क्लिक करता हूँ तो जितने भी वीडियो एंड ऑडियो, ऑडियो के साइंस आपको कुछ इस तरीके से फिल्टर्स दिखाई देते हैं। ऑडियो आप ऑडियो पे ही लगा सकते हो। वीडियो पे अगर मैं इस ऑडियो को ड्रैग भी करूंगा तो आपको नीचे यहाँ क्रॉस दिखाई दे रहा है, ये आपको बोलेगा कि आप वीडियो में इसको नहीं अप्लाई कर सकते। एंड सेम वे पे हम वीडियो फिल्टर्स ऑडियो पे नहीं अप्लाई कर सकते। ठीक है, तो हम चाहें तो इनमें से किसी एक को, लेट से मैं ब्लर पे आता हूँ। यहाँ पे हम देखें तो रेडियल ब्लर, अगर मैं अपने टेक्स्ट के ऊपर, मेरी लेयर सेलेक्टेड है, मैं इस ब्लर को अगर ऐड करता हूँ तो आपको दिखाई देता है कि टेक्स्ट किस तरीके से दिखाई देगा। अगर मैं जूम करता हूँ तो उस पर दिखाई देगा ब्लर पे, डी फोकस पे, और डायरेक्शनल पे और प्रिज्म पे। तो हम इस तरीके से भी, अगर मैं इसमें ड्रैग एंड ड्रॉप कर दूं मेरे फिल्टर को, एंड नाउ आई कैन एनिमेट माय टेक्स्ट। ठीक है, अभी इसको एनिमेट करने के लिए आपको क्या करना है, क्योंकि इफेक्ट्स जो है हमेशा वीडियो इंस्पेक्टर विंडो में आते हैं, तो आपको वीडियो इंस्पेक्टर विंडो पे आना है। इफेक्ट्स के अंदर आपको वो ब्लर जो हमने डाला है दैट इज रेडियल ब्लर आपको दिखाई दे रहा है। ठीक है, अगर आपको ये नहीं दिखाई दे रहा है तो इफेक्ट्स विंडो के नीचे कोई भी इफेक्ट नहीं दिखाई दे रहा है, सीधा ओपेसिटी आ रहा है, तो आपको क्या करना है, इस शो बटन को क्लिक करना है, तो आपको नीचे ये फिल्टर दिखाई देने लग जाएगा। अब आप क्या कर सकते हैं, आप इसके आगे भी आप देख रहे हैं की फ्रेम्स है, आप इसको इंक्रीज या डिक्रीज करके इस एनिमेशन को रन कर सकते हो। ओके, सो लेट्स से मैं चाहता हूं कि मेरा एनिमेशन
100% पे रहे, लेट मीन्स कि ये पूरा का पूरा इस तरीके से दिखाए। मैं स्टार्टिंग में चला जाता हूँ, मैं इस पे की फ्रेम ए पॉइंट ऐड कर देता हूँ, मैं थोड़ा आगे आता हूँ, मैं इस पे बी पॉइंट ऐड करता हूँ और इसको 0 कर देता हूँ। ठीक है, तो अभी मेरा एनिमेशन क्या होगा, अगर मैं इस पे राइट क्लिक करके अगेन शो, मैं थोड़ा सा ऊपर कर लेता हूँ, राइट क्लिक करके शो वीडियो एनिमेशन करूँ, इस फिल्टर को अभी के लिए ऑफ कर देते हैं, तो आपको यहाँ पे फिर दोबारा से 2 की फ्रेम दिखाई दे रहे हैं। तो अगर आपको इसकी ड्यूरेशन स्लो करनी है तो दूर कर देंगे और प्ले करके देखें। तो हमारा जो वीडियो है ऐसा दिखता था, हम प्ले करेंगे तो ये एनिमेट होके अब ऐसा हो जाएगा। तो हम हमारे टेक्स्ट में देर आर सो मेनी डिफरेंट वेज वी कैन ऐड द एनिमेशन। पहला इज बाय वीडियो इंस्पेक्टर विंडो, सेकंड इज बाय ट्रांजिशन, थर्ड इज बाय फिल्टर्स। फिल्टर्स के अंदर आपको अलग अलग इफेक्ट्स को डाल के चेक करना है, आपके पास जो भी है आपको उन्हें चेक करना है, उनको की फ्रेम करके चेक करना है। उससे आपको पता चलेगा कि कैसा कैसा टेक्स्ट का इफेक्ट आ पा रहा है। मैं इसको ड्रैग एंड ड्रॉप करता हूँ इसमें, अभी आप देख रहे हैं कि इस तरीके का कोई इफेक्ट है। मैं इसकी स्पीड को कम या ज़्यादा करता हूँ, इसको प्ले करके देखते हैं। तो अभी आप देख रहे हैं टेक्स्ट कुछ इस तरीके से मूव कर रहा है ऑटोमेटिकली। मैं इसको थोड़ा फास्ट कर देता हूँ, अभी प्ले करके देखते हैं तो टेक्स्ट अलग तरीके से मूव कर रहा है। मैं अमाउंट को कम कर देता हूँ, अभी प्ले करके देखते हैं तो अभी टेक्स्ट ऐसा कर रहा है। मैं इसका साइज कम कर देता हूँ टेक्स्ट का, ब्लर अमाउंट बढ़ा देता हूँ या कम कर देता हूँ, अभी देखते हैं। तो आपको इस तरीके से पता चलता रहेगा कि आपका टेक्स्ट किस तरीके से मूव कर रहा है। ठीक है, तो ये कुछ एनिमेशंस हैं। आप यहाँ पे बॉक्सेस है, आप हॉरिजॉन्टल स्ट्रिप्स कर सकते हो। अब आप देखें तो अलग तरीके से मूव कर रहा है। तो देर आर सो मेनी वेज वी कैन ऐड अवर एनिमेशन टू द टेक्स्ट। हम किसी भी तरीके से ऐड कर सकते हैं, देर आर नो बैरियर्स एट ऑल कि हमें वही एक पैटर्न। हम मल्टीपल इफेक्ट्स भी ऐड कर सकते हैं। ठीक है, सो लेट्स से मैंने एक इफेक्ट जो है ये ड्रॉपलेट्स ऐड किया। अभी आप देख रहे हैं कि मैं अगर इसको, अगर आप अपने किसी भी इफेक्ट को शो कर नहीं कर पा रहे, मतलब सिर्फ टेक्स्ट विंडो को नहीं देख पा रहे, तो आपको इस ब्लेंडिंग मोड पे या कंपोजिट मोड पे क्लिक कर देना है, आपका वो पैरामीटर्स वहां से हट जाएगा। बेसिकली जब आप इस फिल्टर्स को चूज करते हो तो उसके पैरामीटर्स आपके प्रीव्यू मॉनिटर के ऊपर दिखाई देने लग जाते हैं। जब आप उससे एग्जिट कर जाते हो उस सिलेक्शन से, तो आपके उसके पैरामीटर्स दिखने बंद हो जाते हैं। दो वो रहते हैं, मैं अभी भी उसे ऑफ या ऑन कर सकता हूँ, मैं अभी भी उसे मूव कर सकता हूँ, मैं अभी भी उसके पैरामीटर्स को की फ्रेम कर सकता हूँ, लेकिन बस मुझे वो अब विजुअली दिखाई नहीं देंगे। जब मैं सेलेक्ट करूंगा तो वो मुझे विजुअली दिखाई देने लग जाएंगे। तो इसको फिर रीसेट कर लेते हैं। और फिल्टर्स को अगर मैं डिलीट करना चाहूँ तो मैं यहाँ, तो मैं आपको बता रहा था कि मैं 2 फिल्टर्स एक साथ भी डाल सकता हूँ। लेट से कि मैंने एक तो इसमें ये इफेक्ट डाला और दूसरा मैंने इसमें अर्थक्वेक इफेक्ट डाला है जिसमें शेक होता है। ठीक है, तो मैं अभी के लिए क्या करता हूँ, मैं इसमें अर्थक्वेक इफेक्ट भी डाल देता हूँ और कंपोजिट पे क्लिक करके इनको हटा लेता हूँ। तो अभी प्ले करेंगे तो आपको दिखाई देगा कि हमने दो दो इफेक्ट्स एक साथ डाले हुए हैं। अभी मैं चाहूँ तो मैं ड्रॉपलेट वाले को जो है एनिमेट भी कर सकता हूँ। मैं अगर इसके की फ्रेम्स को ऐड कर दूँ स्टार्टिंग में, इन पॉइंट, ए पॉइंट और बी पॉइंट पे जाके मैं इसकी थिकनेस इंटेंसिटी को इंक्रीज कर देता हूँ और फिर थोड़ा वापस आके इसकी इंटेंसिटी को वापस 0 कर देता हूँ। तो ये इंटेंसिटी चेंज होगी और वापस आएगी। और यहाँ पर अगर मैं देखें तो शो एनिमेशन करके प्ले करते हैं तो वो शेक भी कर रहा है और उसकी इंटेंसिटी इन भी चेंज हो रही है। तो हम मल्टीपल इफेक्ट्स को एक साथ भी यूज कर सकते हैं। इवन इसके साथ साथ हम ये ट्रांसफॉर्म और ओपेसिटी और ट्रांजिशंस सब कुछ भी एक साथ ऐड कर सकते हैं टू मेक अवर टेक्स्ट मोर कॉम्प्लेक्स। ठीक है, सो यू हैव टू वर्क ऑन दीज काइंड ऑफ थिंग्स। आपको क्या करना है, आपको 10 डिफरेंट तरह के इफेक्ट्स बनाने हैं फिल्टर्स का यूज करके, 10 डिफरेंट तरह के इफेक्ट्स बनाने हैं ट्रांजिशंस का यूज करके,
10 डिफरेंट तरह के इफेक्ट्स बनाने हैं इस वीडियो इंस्पेक्टर विंडो के की फ्रेम्स का यूज करके। तो टोटल 30 डिफरेंट इफेक्ट्स हो जाएंगे आपके पास। ठीक है, ये काम आपको करना है और मुझे शेयर करना होगा। आगे बढ़ जाते हैं। ये तो था हमारा टेक्स्ट को एनिमेट करने का। अब हमारे पास एक अगला ऑप्शन होता है जो मैंने आपको बताया था, दैट इज टेक्स्ट इंस्पेक्टर विंडो, जहां पर हमारे पास ऑलरेडी डिजाइंड टेम्पलेट्स होते हैं। ठीक है, अगर मैं इन टाइटल्स पे क्लिक कर दूं तो आपके पास ऑलरेडी प्री डिजाइंड बहुत सारे एनिमेशन टेम्पलेट्स पड़े हुए हैं। अगर आप देखें तो इधर ऑलरेडी बहुत सारे एनिमेटेड टेम्पलेट्स हैं। आप इनमें से भी कोई मोशन चूज कर सकते हो आपके वीडियोस के लिए, किसी भी तरह का। और आप उनको एनिमेट कैसे करोगे, अब इस पॉइंट को हमें देखना है। तो इसके लिए मैं क्या करता हूँ, मैं इसके लिए एक यहाँ से फील या लुक को पिक करते हैं। तो इसको एज इट इज रहने देते हैं, इसके आगे हम एक नया टेक्स्ट विंडो अप्लाई करते हैं। मैं क्या करता हूँ, मैं जाता हूँ हमारे इधर टूल्स में और यहाँ से कोई एक इफेक्ट का चूज करता हूँ जो हमारे टेक्स्ट के अंदर है। यहाँ देर आर लॉट ऑफ थिंग्स, मैं आपको ये लिंक शेयर कर दूंगा। और मैंने आपको पिछली क्लास में बताया था कि आप कहाँ पर इनको ऐड या पेस्ट करोगे जिससे कि आप वर्क कर सकते हो इनके ऊपर। ठीक है, तो मैं इनमें से कोई एक एनिमेशन पिक कर लेता हूँ। मैंने एक एनिमेशन पिक कर लिया, या फिर थोड़ा सा कॉम्प्लेक्स वाला लेते हैं सो दैट आपको ज़्यादा चीज़ें क्लियर हो जाए। सो मैं ड्रैग कर लेता हूँ और आप देखें तो इसके अंदर देर आर मल्टीपल ऑफ टेक्स्ट, मॉडर्न क्रिएटिव यूनिक एनिमेशन, ये सब अलग अलग है। जैसे कि मैंने बताया, मैं अगर इनके ऊपर माउस को होवर करता हूँ तो ये अलग अलग बॉक्सेस में आ रहे हैं, मतलब कि ये अलग अलग टेक्स्ट है। अब अगर मैं इस एनिमेशन को प्ले करूं तो इस तरीके से ये एनिमेशन है। अगर मैंने इस टेक्स्ट को स्मॉल किया तो क्या इसका एनिमेशन फास्ट होता है, देख लेते हैं। अब आप देखें तो ये फास्ट हो गया। अगर मैं इसको लॉन्ग करता हूँ तो ये अब स्लो हो गया। ठीक है, तो इसकी ड्यूरेशन भी टेक्स्ट इम्पैक्ट को चेंज करती है। सो अब मुझे क्या करना है, हमारे पास थर्ड पॉइंट है, फोर्थ पॉइंट है इस पूरे के अंदर, दैट इज टाइटल इंस्पेक्टर विंडो। तो टाइटल इंस्पेक्टर विंडो पे भी हमारे पास बहुत सारे पैरामीटर्स होते हैं जिनको हम चेंज कर सकते हैं। अब इसके अंदर पैरामीटर्स क्या क्या हो सकते हैं उनको थोड़ा सा एक बार देख लेते हैं। तो मैंने जो भी टेक्स्ट यूज किया या मैं टेम्पलेट से लेके आया, उसके अंदर मैं टाइटल इंस्पेक्टर विंडो के अंदर आया तो मुझे यहाँ पे मिला एडिट टेक्स्ट ए, यानी कि इस मॉडर्न को मैं चाहूँ तो टाइप कर सकता हूँ। तो मैं लिखता हूँ LEARN, लर्न। और टेक्स्ट बी को भी मैं चेंज कर देता हूँ, मैं इसको लिखता हूँ एडिटिंग। थर्ड को भी मैं चेंज कर सकता हूँ, मैं इसको लिख सकता हूँ ऑनलाइन। और फोर्थ को भी चेंज कर सकता हूँ, मैं इसको लिख सकता हूँ मैं इस फोर्थ टेक्स्ट को भी कुछ लिखते हैं, मैं डिसाइड कर रहा हूँ कि मैं क्या लिख सकता हूँ। लर्न एडिटिंग ऑनलाइन फ्रॉम जतिन शर्मा, ऐसा लिख देते हैं। सो लेट से आपने कुछ भी टेक्स्ट टाइप किया और आपके पास अब एनिमेशन, हम इसका देखें तो अब आपके पास कुछ इस तरीके से एनिमेशन आ गया है। अब इसमें फर्दर चेंजेस करने हैं मुझे। मैं चाहता हूँ कि ये ऑनलाइन है, इसका कलर रेड की जगह मुझे येलो चाहिए। यस, मैं चेंज कर सकता हूँ। मुझे कहाँ जाना है, मैंने इसको सेलेक्ट करना है। मैं टेक्स्ट इंस्पेक्टर विंडो में आ गया। टेक्स्ट इंस्पेक्टर विंडो के मुझे फेस में जाना है। फेस के अंदर हमारे पास कलर होता है, ये हम पहले ही पिछली क्लास में देख चुके हैं। मुझे इसको क्लिक करना है और इस कलर को अपने वही येलो पार्ट या रेड पार्ट या ऑरेंज पार्ट में कन्वर्ट कर देना है। और मेरा जो है टेक्स्ट डन हो गया। मैं जो टेक्स्ट चाहता था वो मेरे पास ओके आ गया। मैं वापस से इधर आ जाता हूँ। अभी लेट से कि मुझे जो ये लर्न है ये सिर्फ आउटलाइन में चाहिए, मुझे इसका ये फिल नहीं चाहिए। तो मुझे क्या करना है, मुझे इस लर्न पे क्लिक करना है। मैं वापस से इस फेस में जाता हूँ और मैं इस फेस की ओपेसिटी को
0 कर देता हूँ। आउटलाइन चाहिए तो मुझे आउटलाइन ऑन करना होगा। आउटलाइन का कलर क्या चाहिए, मुझे वही ऑरेंज कलर चाहिए जो अभी मैंने पिक किया है। मैं इस पिकर टूल पे आऊंगा और मैं इस ऑरेंज को चूज कर लूंगा, और मुझे कितनी विड्थ चाहिए मैं उतनी विड्थ ऐड कर लूंगा। ठीक है, और अब देखें तो हमारा टेक्स्ट जो है कुछ इस तरीके का हो गया। सो अगर ये बॉक्स आपको हटाना है तो आपको क्या करना है, कहीं पे भी राइट क्लिक कर दो, वापस जब आप आएंगे तो अब आपके सामने बॉक्स नहीं आएगा। तो हम अपने एडिट को धीरे धीरे स्टाइल करते जा रहे हैं। लेट्स से कि मुझे फ्रॉम जतिन शर्मा को ग्रेडियंट करना है, राइट, मैं दोबारा से आ सकता हूँ, मुझे इस पे क्लिक करना है। इस बार मैं फ्रॉम जतिन शर्मा टेक्स्ट पे आ गया हूँ। मुझे फेस की जगह यहाँ पे ग्रेडियंट का यूज कर लेना है, तो मेरे पास वो आ गया। अब लेट्स से कि मेरे को ये बॉटम वाला भी ऑरेंज ही चाहिए, क्योंकि मैं सेम पैटर्न बनाना चाहता हूँ सब कुछ, इसीलिए मैं सेम कलर्स की तरफ जा रहा हूँ। तो मैं इसे क्लिक करूंगा, यहाँ पे क्लिक करके हम सेम कलर पे कर लेंगे, और हम इस ऑरेंज को दोबारा से पिक कर लेते हैं। तो अब देखें मेरा टेक्स्ट जो है अब कुछ इस तरीके से दिखने लगा। दो हमने टेम्पलेट का यूज किया, लेकिन उसके अंदर और चेंजेस करते हुए हम उसको हमारे स्टाइल पे ले आए जैसा हमें चाहिए था। ठीक है, वापस से इधर आ जाते हैं। एनिमेशंस के साथ आप बहुत ज़्यादा अगर आप चाहो तो कर सकते हो, अदरवाइज आपको उतना करने की ज़रूरत नहीं है। कलरिंग स्टाइल ऑफ टेक्स्ट बहुत कुछ चेंज कर देता है। यहाँ पर हमारे पास फॉन्ट्स है, आप किसी स्पेसिफिक का फॉन्ट यहाँ पर भी चेंज कर सकते हो, या फिर उसे सेलेक्ट करके हम टेक्स्ट इंस्पेक्टर विंडो में भी उसका फॉन्ट चेंज कर सकते हैं। इन्होंने इस पर्टिकुलर टेम्पलेट के अंदर टाइटल इंस्पेक्टर विंडो के अंदर ही इसके फॉन्ट्स चेंज करने का ऑप्शन दे दिया है। यस, वी आर हैप्पी विद इट। अगर आप यहीं पे करना चाहते हो यू कैन डू इट। सो टेक्स्ट ए आप देखें, सो दिस इज टेक्स्ट ए। अगर आपको नहीं पता चले तो ऊपर जाके आप चेक कर सकते हो, यहाँ पे टेक्स्ट ए है। आपको क्या करना है, इसे क्लिक करना है, इसमें से जो भी टेक्स्ट आपको बेटर लग रहा है आप उसको चूज कर लोगे। और मैं टेक्स्ट से रिलेटेड आपको बताऊं, आपको सारे फॉन्ट्स अलग अलग चूज नहीं करने हैं, दैट ऑलवेज लुक वेरी वेरी बैड। आपको क्या करना है, आपको एक ही स्टाइल में एक टेक्स्ट होना चाहिए। बट लेट्स से लर्न एडिटिंग ऑनलाइन फ्रॉम जतिन शर्मा, तो आप इसको क्या कर सकते हो, सिर्फ ये लास्ट टेक्स्ट आपका जो मेन टेक्स्ट है वो एक फॉन्ट में रहे या एक स्टाइल में रहे, बाकी पूरा एक में ही रहे, ऐसा कर सकते हो। यानी कि आप यूनिट्स बना सकते हो। आप ऐसा नहीं करोगे कि लर्न एक फॉन्ट में रहेगा फिर दूसरे में तीसरे में चौथे में, ऐसा नहीं करना है। टेक्स्ट बहुत प्रोफेशनल दिखाई नहीं देते। तो मैं अंडू कर देता हूँ, मुझे ये बेटर दिखाई दे रहा है। आप देखें तो यहाँ पर भी एक ही फॉन्ट है, इधर भी एक ही फॉन्ट है, इधर भी एक ही फॉन्ट है, सिर्फ ऑनलाइन के अंदर फॉन्ट को चेंज किया है। तो आप जिस चीज को एम्फेसिस देना चाह रहे हो आप उस पर्टिकुलर का फॉन्ट चेंज कर सकते हो। अब जो है आपको ये डिफरेंट तरीके से दिखाई देगा। ठीक है, तो हमने जो इसके अंदर पैटर्न यूज किया, जो कलर थीम यूज किया वो व्हाइट एंड ऑरेंज का चूज किया। बट आप इधर देखें, इधर व्हाइट नहीं है, तो आप चाहें तो इस टेक्स्ट का कलर सेम कर सकते हैं, या फिर इस फ्रॉम जतिन शर्मा के टॉप वाले कलर को इस वाइट में कन्वर्ट कर सकते हैं। तो मेरे को लगता है कि मुझे टॉप कलर को वाइट में कन्वर्ट करना चाहिए। मैं इसको पिक कर लेता हूँ, वापस से इस फेस में आता हूँ, मैं इस कलर को चूज करूंगा, पिक करूंगा, और यहाँ से फिर पिक कर लूंगा व्हाइट कलर को एंड ओके कर दूंगा। सो नाउ दिस टेक्स्ट इज लुकिंग मच मोर बेटर। ठीक है, तो इस तरीके से मैं क्या करता हूँ, मैं अपने टाइटल इंस्पेक्टर विंडो का यूज करके इन टेक्स्ट को थोड़ा सा चेंज कर लेता हूँ। एनिमेशंस सेम रहेंगे, लेकिन आपकी स्टाइलिंग जो है चेंज हो जाएगी। उसके बाद किसी को नहीं पता चलता दैट यू हैव यूज्ड द टेम्पलेट्स। टेक्स्ट का साइज, आगे बढ़ते हैं। टेक्स्ट का साइज ए यानी कि पहला टेक्स्ट, उसका साइज मैं उसके साइज को बड़ा या छोटा कर सकता हूँ। आपके पास ये सब चेंजेस करने के लिए मैंने जैसा बताया था, आप सेलेक्ट करके यहाँ पर भी इवन टेक्स्ट इंस्पेक्टर विंडो के अंदर भी कर सकते हो। बट यहाँ पे पैरामीटर्स इसके अंदर ही दे दिया है, सो दैट यू डोंट हैव टू चेंज द टैब्स, तो इसलिए उन्होंने वैसा दे दिया है।
ओके, उसके नीचे आए तो पोजीशंस की बात है। आप चाहो तो आप इस टेक्स्ट को सेलेक्ट करके टेक्स्ट इंस्पेक्टर विंडो में आके, या फिर इस टेक्स्ट पे डबल क्लिक करके तब भी टेक्स्ट इंस्पेक्टर विंडो में आके, जैसे भी अ, आप जो है यहाँ पर पोजीशन के अंदर आके आप इसकी पोजीशन को लेफ्ट राइट अप डाउन कर सकते हो। ठीक है, मैं अंडू कर देता हूँ। टाइटल इंस्पेक्टर विंडो पे आते हैं। आप यहाँ पर भी उन्होंने पोजीशन ऑफ टेक्स्ट ए दिया है, यानी कि लेफ्ट राइट अप डाउन। तो मोर और लेस क्या होता है कि इसके अंदर आपको जो यहाँ पे पैरामीटर्स हैं वो मोर और लेस वही दे दिए हैं जो आपके टेक्स्ट इंस्पेक्टर विंडो में है, बट आप वहां पे क्या करते हो, की फ्रेम नहीं कर पाते हो। राइट, इस वजह से इस वजह से उन पैरामीटर्स को यहाँ पर दिया गया है ताकि आप उन्हें की फ्रेम्स भी कर पाओ। ठीक है, अब लेट से ये एक पूरा पैरामीटर है और मैं चाहता हूं कि इसमें लर्निंग जो है वो लास्ट में मूव करके इधर आए, तो मैं वैसा भी कर सकता हूं। बट उस केस में क्या होगा कि ये जो एनिमेट कर रहा है, LEARN, ये एनिमेट नहीं होगा। अगर मैंने इसकी पोजीशन लेफ्ट कर दी तो देखते हैं, ये इस तरीके से आया और मैंने अब की फ्रेम कर दिया A और B पे और इसे वापस ले आया अपनी उसी पोजीशन पर, यानी कि 0 पे। तो ये कुछ इस तरीके से एनिमेट हो जाएगा। लेकिन अब वो जो इफेक्ट आ रहा था उसका अप डाउन आने का, वो नहीं है। ठीक है, तो उसको कैसे करेंगे ये हम अपनी नेक्स्ट क्लास के अंदर देखेंगे कि थोड़ा एडवांस कैसे जाया जा सकता है टेम्पलेट्स को लेके, ताकि हम अलग अलग एनिमेशंस को भी कर पाए, उनके साथ में हम पोजीशन टूल यानी लेफ्ट राइट अप डाउन मूवमेंट्स को भी ऐड कर पाए, और फिर वो सब इम्पैक्ट आए और हम जो है इनको यूज करें अलग अलग लेयर्स के अंदर। वो थोड़ा सा और एक क्लास और करेंगे, उसके अंदर मैं आपको बताऊंगा कि कैसे आप अपने इस टेम्पलेट को भी मल्टीपल डिजाइन के अंदर कन्वर्ट कर सकते हो। और नीचे आ जाते हैं, यहाँ पे दिया हुआ है टेक्स्ट ए स्लांट। मैं अगर इसको शिफ्ट करूं तो आपको दिखाई दे रहा है कि ये स्लांटिंग कर सकता है। ऐसे बहुत सारे इम्पैक्ट इसके अंदर दिए हुए हैं। टेक्स्ट ए बेसलाइन, बेसलाइन मैंने आपको पहले ही बताया था कि बेसलाइन का मतलब होता है मूव अप मूव डाउन। हम उस टेक्स्ट को अप एंड डाउन मूव कर सकते हैं। तो अप एंड डाउन तो हम पोजीशन से भी कर सकते हैं, कभी कभी बेसलाइन से करना बेटर होता है, पोजीशन से करने पे इम्पैक्ट नहीं आता है। तो आपको ये चीजें करते हुए क्या प्रॉब्लम फेस आ रही है, आप उसको लीव करोगे, दूसरी ऑप्शन से उसको करोगे, इसलिए ये दिए हुए हैं यहाँ पे। फिर हम देखें तो यहाँ पे पोजीशन ऑफ द टाइटल, यानी कि पूरे के पूरे टाइटल को दिया है। मैं चाहूँ तो पूरा टाइटल लेफ्ट या राइट कर सकता हूँ या अप एंड डाउन कर सकता हूँ। ठीक है, रोटेशन ऑफ द टाइटल भी दे दिया है, आप पूरे टाइटल को रोटेट कर सकते हो। साइज ऑफ द टाइटल, आप पूरे टाइटल के साइज को भी कंट्रोल कर सकते हो, की फ्रेम कर सकते हो। कलर ऑफ टेक्स्ट ए देखिए यहाँ से भी दे दिया है। अब आप देखें तो हमने कलर ऑफ टेक्स्ट ए यानी कि इसका चेंज कर चुके हैं, लेकिन यहाँ पर अभी भी वाइट दिखा रहा है। तो दैट मीन्स हमारे टेक्स्ट इंस्पेक्टर विंडो ने इसके इम्पैक्ट को ओवरराइट कर लिया है। ठीक है, दैट मीन्स कि दिस इज मच स्ट्रॉन्गर देन दिस। अगर आपने इधर चेंजेस नहीं भी किए हैं और आप टेक्स्ट इंस्पेक्टर विंडो पे करते हो तो भी वो चेंजेस उसके अंदर होगा और वो इन चेंजेस को ओवरराइड कर देगा। ठीक है, और नीचे आते हैं, यहाँ बैकग्राउंड कलर है, वो कलर वाइट है। बैकग्राउंड की ओपेसिटी 0 है। अगर मैं इसको ऑन कर लेता हूँ तो अभी मेरे पीछे एक बैकग्राउंड आ जाता है। मैं इस बैकग्राउंड का कलर कुछ भी चूज कर सकता हूँ। ठीक है, तो ऑरेंज लिया हुआ है हमने। ऑरेंज का आप देखें अपोजिट कलर इज ब्लू। अगर मैं अपोजिट, ये ऑरेंज है, इसके अपोजिट में ब्लू है, तो उसके ऊपर ऑरेंज अच्छे से दिखाई देता है। ठीक है, उसके अलावा अगर मैं सेम फैमिली से ही पिक करूंगा तो वो उतने अच्छे से कलर दिखाई नहीं देगा। तो जब भी आप कलर पिक करते हो, जो भी कलर आपके रहेगा उसमें, आप उसकी अपोजिट साइड में आएंगे तो आपके वो कलर बहुत अच्छे से दिखाई देने शुरू हो जाएंगे। एंड दिस इज कॉल्ड अपोजिट कलर्स। इनका यूज हम टेक्स्ट के अंदर हमेशा करते हैं कि अगर मैंने टॉप कलर ये रखा है तो मेरे बैकग्राउंड का कलर ऐसा होना चाहिए, सो दैट दैट विल लुक मच बेटर।
अभी मुझे बैकग्राउंड नहीं चाहिए, मैं इसको 0 कर देता हूँ, मेरे लिए ओके है। अब ये है मास्टर ओपेसिटी, आप इसे ओपेसिटी को यहाँ पर भी टेक्स्ट टाइटल इंस्पेक्टर विंडो या वीडियो इंस्पेक्टर विंडो के अंदर भी ओपेसिटी ऑन ऑफ कर सकते हो। तो देखा जाए तो आपको लगेगा कि बहुत सारे इम्पैक्ट्स हैं, बट जब आप उन्हें एक एक करके अच्छे से रीड करोगे तो आपकी समझ में आ जाएगा कि आप इन सारे पैरामीटर्स को ऑलरेडी पहले से जानते हो, इसमें कुछ भी नया, कुछ भी एक्स्ट्रा नहीं है। ठीक है, सिर्फ एक चीज ऐड हुआ है कि आप ए और बी पॉइंट या बी और सी पॉइंट्स करके इनको की फ्रेम्स भी कर सकते हो, बस इतना ही ऐड हुआ है। अभी इसके आगे देखते हैं हमारे पास और क्या क्या चीजें हैं जो हम ऐड कर सकते हैं या हमें अभी पढ़ना है। हम टेक्स्ट एनिमेशन यूजिंग वीडियो इंस्पेक्टर विंडो, हम इसको कर चुके हैं, मैं इसे बोल्ड कर देता हूँ। टेक्स्ट एनिमेशन यूजिंग टेम्पलेट, हम इसको भी कर चुके हैं। अब आपको क्या करना है, मैं आपको ये आज इसका लिंक शेयर कर दूंगा मेरे टेम्पलेट्स का। आपको ऐसे भी 5 या 10 अलग अलग टेक्स्ट बनाने हैं, डिफरेंट डिजाइन करने हैं। ठीक है, और अब आपके पास 40 डिफरेंट हो गए। पहला आपको वीडियो इंस्पेक्टर विंडो पे 10 इम्पैक्ट्स बनाने हैं, ट्रांजिशन के ऊपर 10 बनाने हैं, फिल्टर्स के ऊपर 10 बनाने हैं, और उसके बाद अब टेक्स्ट यहाँ से टाइटल इंस्पेक्टर विंडो से भी 10 डिफरेंट टेक्स्ट को लेके उनको डिजाइन करना है। सेम नहीं यूज करना है, उनका टेक्स्ट भी सेम यूज नहीं करना है, आप उन सबको चेंज करोगे अपने बेसिस पे, क्या सोच सकते हो, क्या आप मैसेज देना चाहते हो, उसके ऊपर उनको ऐड करना है। ठीक है, सो 10 डिफरेंट काइंड ऑफ स्टाइल्स, एक के पीछे एक के पीछे एक आप रखेंगे, और उनको 5-5 सेकेंड्स का एनिमेट, यानी कि अभी आप देख रहे हैं मैं इसे ड्रैग करूं तो ये 10 सेकेंड्स दिखा रहा है ऊपर, तो आप इसको राइट क्लिक करके यहाँ पे चेंज ड्यूरेशन, और यहाँ 10 सेकेंड्स की जगह आप 5 डॉट करेंगे तो 5 सेकेंड हो जाएगा, एंड एंटर प्रेस कर देंगे, तो आपको जो है वो ऐसे 5-5 सेकेंड्स के मल्टीपल 10 एनिमेशंस मेरे को ऐड करके वीडियोस शेयर करने हैं। ठीक है, तो टोटल 40 हो गया। चेंजिंग द पैरामीटर्स ऑफ टेक्स्ट टेम्पलेट्स, ये मैंने अभी आपको बताया। दीज आर द पैरामीटर्स, ये सभी के अंदर ऐसे ही होंगे, आप इन पैरामीटर्स को चेंज कर सकते हो। एडिंग की फ्रेम्स इन टेक्स्ट टेम्पलेट्स, एडिंग की फ्रेम्स यानी कि ये सब की फ्रेम्स आप ऐड कर सकते हो। अगर आप इसके की फ्रेम्स ऐड कर पाओगे तो आप इसके भी की फ्रेम्स ऐड कर पाओगे। और कहीं पे भी कुछ प्रॉब्लम आता है, यू कैन आस्क मी, आई विल री एक्सप्लेन आपको प्रॉब्लम कहाँ पर आ रहा है। ठीक है, आपको जो भी प्रॉब्लम आएंगे यू हैव टू आस्क मी, आई विल डू फॉर यू। एडिंग ट्रांजिशन टू द टेक्स्ट, ये हमने देख लिया, हमने ट्रांजिशंस को ऐड करके देख लिया। एडिंग फिल्टर टू द टेक्स्ट, हमने ये भी देख लिया, हमने फिल्टर्स को भी ऐड करके देख लिया। एडिंग बैकग्राउंड, ये अभी हमने नहीं देखा है, इसको हम नेक्स्ट क्लास में देखेंगे। डुप्लीकेटिंग द टेक्स्ट लेयर, अभी हमने नहीं देखा है। मेकिंग कंपाउंड क्लिक, अभी हमने नहीं देखा है। चेंजिंग द टेक्स्ट इनसाइड, ये सब अब हमने नहीं देखे हैं, और दीज ऑल वी विल कंप्लीट इन नेक्स्ट क्लास। ठीक है, तो नेक्स्ट क्लास के अंदर हम क्रेडिट रोल्स कैसे बनते हैं, क्रेडिट रोल्स फिल्म्स के एंड में जहाँ पे आपकी कास्ट और किन किन लोगों ने काम किया है, आप उनके लिए क्रेडिट रोल बनाते हो। तो वो क्रेडिट रोल हम यहाँ पे टेक्स्ट का यूज करके कैसे बना सकते हैं, वो मैं आपको दिखाऊंगा। टिकर्स, आप न्यूज चैनल्स पे देखते होगे कि बॉटम विंडो के ऊपर टेक्स्ट चल रहे होते हैं, यहाँ पर इस जगह पे कुछ टेक्स्ट मूव कर रहे होते हैं, कुछ एडवर्टाइजिंग इंफॉर्मेशन मूव कर रही होती है, टेक्स्ट राइट टू लेफ्ट मूव कर रहे होते हैं, उनको हम टिकर्स कहते हैं। तो वो टिकर्स हम ऐड कर सकते हैं। उसके अलावा हम सब टाइटल्स ऐड कर सकते हैं, कोई भी ऑडियो चल रहा है उस वो अगर हिंदी में चल रहा है, यू कैन ऐड सब टाइटल ऑफ टेक्स्ट, जो आप इंग्लिश में लिख सकते हो, मलयालम, उर्दू, तमिल, स्पेनिश, फ्रेंच, किसी के अंदर भी वो सब टाइटल्स देके अपनी ऑडियंस को समझा सकते हो। दैट इज हाउ टू ऐड सब टाइटल्स। लोअर थर्ड होते हैं, ये नेम प्लेट्स होती है। लेट्स से कि आप किसी का इंटरव्यू एडिट किया है, उस इंटरव्यू के ऊपर आपको उसका नाम देना है, तो वो नाम किस तरीके से दिया जाता है वो आई विल शो हाउ टू ऐड लोअर थर्ड विद टेम्पलेट्स एज वेल एज with your animations and all. ठीक है, changing the text inside the compound clip,
यहाँ पे हम पूरा कंपाउंड क्लिप्स इन कनेक्शन विद टेक्स्ट सीखेंगे कि कंपाउंड क्लिप्स को जब हम ऐड करते हैं तो टेक्स्ट में क्या लिमिटेशंस आ जाती हैं, उस लिमिटेशंस को कैसे ओवरकम करेंगे और हमारे टेक्स्ट को यूज करेंगे। और यहाँ पर हम डुप्लीकेटिंग और एडिंग बैकग्राउंड, एडिंग बैकग्राउंड का मतलब है कि हम टाइटल इंस्पेक्टर विंडो की जगह, मैं इसे ऑफ करता हूँ, हम जनरेटर्स का यूज करेंगे। तो अभी हमने जनरेटर्स देखे नहीं है, जब हम जनरेटर्स का यूज करेंगे तो हम उनके बैकग्राउंड्स की बात करेंगे, क्योंकि जनरेटर्स का मतलब एडिंग समथिंग, ओके, अप्लाई समथिंग, तो हम उनको अप्लाई करेंगे। तो नेक्स्ट क्लास के अंदर हम अपना टेक्स्ट का लगभग जितना भी पार्ट है उसको फिनिश कर लेंगे। एंड देन यू हैव टू डू, बिकॉज इम्पॉर्टेंट इज, मेरे बताने से चीज़ें आसान लगती हैं बट आपके करने में वो मुश्किल आएगी। आपको उन्हें प्रैक्टिस करना है, और मैं जो आपको होमवर्क दे रहा हूँ वो होमवर्क सिर्फ इसलिए है ताकि आपके थॉट, आपके आइडियाज डेवलप हो, और काम करते हुए आप क्या प्रॉब्लम फेस करते हो वो आप मुझसे शेयर करो, ताकि मैं उनको आपको सॉल्व कर दूं आपके लिए। जब आप बाहर काम करोगे, जब आप क्लाइंट्स के लिए काम करोगे तो आपके लिए मुश्किल नहीं होगा। ओके, ऑन दिस नोट लेट्स क्लोज द क्लास फॉर टुडे। अगर आज की क्लास से रिलेटेड कोई भी क्वेरी या क्वेश्चन है, यू कैन आस्क एट दिस स्टेज। ओके, all clear? So this is it for today's class. Let's meet in the next class. Till then, take care. Bye bye. Good night.